गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। नो मैटर कल का दिन कैसा था, नो मैटर कल की शाम कैसी थी, एंड नो मैटर आपका जितना वक्त गुजर गया वो कैसा था। बिकॉज होता है ना, समटाइम्स आप कहते हैं यार इट वाज नॉट अ गुड डे, या समटाइम्स आप कहते हैं इट वाज हेक्टिक, या समटाइम्स आप कहते हैं आई वाज नॉट फीलिंग वेल। वो तो बात सारी बातें अपनी जगह पे। आप इतना तैयार क्यों हैं आज? मैं तो रोज तैयार होता हूँ। नहीं, इतना तैयार क्यों हैं आज आप? बस रेड स्टॉलर एंड यू नो व्हाई? मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ आज का दिन। क्यों? आज मेरी बेगम की बर्थडे है। ओह ओके, हैप्पी बर्थडे टू योर बेगम। अनम को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह हर दिन जो है आपके लिए बहुत अच्छा करे, और पूरा साल क्या हमेशा जो है वो खुशियाँ हमेशा आपके पास रहें। लेकिन अल्टीमेटम दे दिया उसने मुझे आज, क्या कि अगर घर आके फोन यूज करने तो आज घर मत आना। अच्छा, कल एक चीज चल रही थी, आई हैड टू यूज फोन, और क्योंकि कल मेरे वालिद साहब की बर्थडे थी तो हम डिनर पे गए हुए थे। सो वहाँ पे एक कॉल ऐसी आ गई कि मुझे उसको अटेंड करना था। तो बाद में खैर हम फिर जब घर आए तो मेरी बेगम ने कहा कल भी अगर आपने ये काम करना है तो कतन घर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे ये थोड़ा जस्टिफाइड बात किया उसने। जस्टिफाइड, मैं वही बात कर रही हूँ, इट्स जस्टिफाइड। और ऑब्वियसली बेगमें हमेशा ठीक ही बात करती हैं। बेगम इज ऑलवेज राइट। देखिए दुनिया में दो लोग हैं जो हमेशा ठीक है, नंबर 1 बेगम, नंबर 2 बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं ना, कहते हैं हाँ। वो तो पहली बात भी कहते हैं ना। मुझे लगा आप कहने लगे कि बेगम इज ऑलवेज राइट और बेगम इज ऑलवेज राइट। एक ही बात है। हाँ, बात आपकी ठीक है, फुल स्टॉप। बात आपकी ठीक। और इसमें दूसरी बात क्या हो गई कि जब भी गलती होगी, कसूर होगा, कुताही होगी तो वो एक ही मखलूक से होगी, वो है मर्द, हस्बैंड। ऑब्वियसली इसमें क्या मतलब, ये कोई डिस्कशन की बात है? मैंने कहा मैं बता दूं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, कुछ उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स फाइन। अच्छा देखिए कितनी थोड़ी डिफरेंट सी बात है कि ख़वातीन से मुतालिक, स्पेशली जब हम इस ताल्लुक में ना मियाँ बीवी के ताल्लुक में बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि अच्छा जो बीवी है ना, if she is worried, या if she is looking dull, या if she is having any sort of stress, तो कहते हैं जी रीज़न मर्द है। फौरन एक ही बात है जी, रीज़न हस्बैंड है। ये बात दूसरे केस में अप्लाई क्यों नहीं होती? इफ हस्बैंड इज नॉट डूइंग वेल एंड इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल, अपनी हेल्थ का वो ख्याल नहीं रख पाया, तोंद उसकी निकल आई है, तो रीजन बीवी है ना भाई। फिर नहीं, क्यों है, वो खुद ही है। अच्छा, देखिए मसला मर्द ही है। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ like तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, आपने सेल्फ केयर नहीं की, तो घर जाए बेगम ने आपको गर्मा गर्म रोटी तो दी, लेकिन साथ जो सालन दिया उसमें तरी थी, तसल्ली से ऑयल था, तो कसूर किसका था? तरी निकाल लें, या खुद निकल जाए, या निकल जाए, या खुद पका के खा लें, या बाहर का खा लें। I mean, इतनी देखिए आपके पास हमेशा सोल्यूशन होता है। अब वो सोल्यूशन अगर आप नहीं ऑप्ट करना चाहते, आप उसी तरह रहना चाहते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसमें मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि किस तरीके से मसाइल का हल हमने खुद क्रिएट करें, ना कि ये कि बेगमात पे जो है वो सारे इल्ज़ाम तराशी करनी। तो फिर जब शौहर से इतने मसाइल होते हैं तो फिर उसको भी फिक्स खुद कर लिया करना। शौहर से मत कहा करें ये भी ठीक करो वो भी ठीक करो, मसाइल तो नजर आते हैं, फिर हल भी खुद कर लें। यही होता है। जरा सा आप घर से बाहर निकले, कॉल आ जाती है आपने ये भी काम खराब किया था घर में, आज वो भी काम खराब किया, कर लो ठीक, ना खराब किया, ठीक कर लो, खराब ना किया करें। अच्छा सालन ठीक नहीं है तो वो कसूर मर्द का है ऑब्वियसली। मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये क्या डिस्कशन, कुछ भी नहीं। आप बताएं जी, आप क्या अच्छा वो बता भी देंगे, आपने कौन सी मान लेनी है? तो मैंने वो तो सच बताएंगे ना, जो मैं कह रही हूँ वो वही बताएंगे। ये कैसे डिफाइन है कि जो आप बता रही हो सच है? और अगर आप वाली बात वो कह भी रहे हैं तो वो फिर भी गलत है। मेरा ख्याल है फिर इनकार ही समझे। ऑब्वियसली क्या इस बारे में कौन सी डिस्कशन होती है? ये क्या इंट्रो का अच्छा टॉपिक शुएब लाना चाहिए था। एक है टॉपिक अच्छा वाला भी। अच्छा टॉपिक चेंज कर दूं? प्लीज, मेरी बहुत हो जाएगी वरना मेरा ख्याल है मैं टॉपिक चेंज करता हूं। आज है जी 11 फरवरी और आज साइंस के मैदान में खवातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हम इसकी मुनासबत से बात भी कर लेते हैं। थीम इज वेरी नाइस, सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। यानी मसनूई ज़हानत पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इस पे सोशल स्टडीज़ पे यानी सोशल जो साइंसेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एक मुस्तकबिल जो एक कहते हैं ना सस्टेनेबल फ्यूचर, उसकी बात इसमें हो रही है। दैट मीन्स कि आज के दिन बिलखुसूस इस पर यह जायज़ा लिया जाएगा कि साइंस के मैदान में पूरी दुनिया में ख़वातीन किस तरह से नाम बना रही हैं, कैसे उनका मकाम बन रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रही हैं और कहाँ कहाँ पर उनके चैलेंजेस थे जिनको और कम करने की ज़रूरत है, कैसे हम कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन ग्रो। सो उसमें क्या आपका रोल है? वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, वो कलेक्टिव लेवल्स पर भी हो सकता है,
समटाइम्स स्टेट पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि आ रही होती हैं टाइम टू टाइम, जो कि चीज़ों को बेहतर कर रही होती हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़वातीन का आलमी दिन, आज हम इससे आगे चल के हम बात भी करेंगे और टेक एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। अभी मेरा ख्याल है हम चलते हैं ब्रेक के जानिब, जैसे आप कहें, है ना? ऑब्वियसली शुएब, कैसे आप ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ख़वातीन जो होती है ना वो हमेशा ठीक बात करती हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप गलत हैं। आप गलत हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज चंद ज़बरदस्त मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि कैसे बच्चों को स्टार्ट से एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स देना, कैसे बच्चों को स्टार्ट से हार्ड वर्क की तरफ लेकर जाना, कैसे स्टार्ट से बच्चों को या उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना, और जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है उसको देखते हुए, समझते हुए और मार्केट को देखते हुए कैसे उसको आप अलाइन कर रहे होते हैं। जिम्मेदारी किसकी होती है? सबसे पहले ज़ाहिर है एज पेरेंट्स हम ये कह रहे होते हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बच्चे स्पेशली अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुस्बत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। बेहतर चीज़ें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं जिससे वो भी प्रोडक्टिव हो, एट द सेम टाइम वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आज आपके सामने एक ऐसी कहानी रखेंगे, एक ऐसे वालिद साहब की कहानी मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिन्होंने खुद तो वो मेहनत की और कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये सोच रखी उन्होंने कि जो उनके बच्चे हैं उन सबको उन्होंने सिखाना है, उन सबको उन्होंने बताना है कि कैसे आपने ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ना है, कैसे एक छोटी सी उम्र में ना वो जो एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है कि अच्छा मैंने ये अवार्ड भी ले लिया, मैंने वो अवार्ड भी ले लिया, मैंने यहाँ भी अपने स्किल्स को शोकेस कर लिया। और अगर किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर कोई 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में कंपनी का CEO हो जाए तो आई मीन अनरियलिस्टिक सा लगता है, बट मतलब मैं हमेशा की बात करती हूँ कि क्यों नहीं यंग लोग क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसी ही एक कहानी जो मैंने आपसे शेयर की, आपकी मुलाकात करवाते हैं तारिक मुनीर साहब से। तारिक मुनीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ उनके दोनों बेटे अशर तारिक जो कि 11 साल के हैं और अरहम तारिक जो कि 9 साल के हैं। तीनों ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? क्या आप बड़े सिंक है जी, एनर्जी बड़ी सिंक है माशाल्लाह। तारिक साहब 32 साल से माशाल्लाह आपने बिजनेस किया, डिफरेंट आपने काम किए थ्रू आउट, और उसके बाद आपने आहिस्ते से जिस तरह बच्चों को रेज़ किया, ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा पढ़ाई तो ठीक है साथ साथ चल रही है, लेकिन कोई कंपनी बनाना, प्रॉपर्ली काम करना, फिर आपने 2 साल काम किया और अभी आप प्रॉपर्ली प्रोफेशनली सर्विसेज दे रहे हैं? ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एक फजलो करम, एक बड़ी ब्लेसिंग मेरे ऊपर। हम स्टार्ट से देखते हैं सर, अगर हम अपने पेरेंट्स के उसमें जाएं एरा में, तो उस वक्त कोई मैट्रिक कर लेता है ना तो बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी कि वो इन्होंने मैट्रिक कर ली है। फिर अब जब हमारी एज पे आए तो मास्टर्स लेवल को बड़ा हाईलाइट किया जाता था सर। लेकिन अभी जो इस वक्त दौर चल रहा है, इस वक्त आपकी स्किल्स काउंट हो रही हैं और टोटल जो है ना आपका वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और जो हमारे ऊपर जब कोविड आया, चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई थी। कोविड आया और बच्चे सारे इन्वॉल्व हो गए मोबाइल के अंदर, और कोई एक्टिविटी और थी नहीं। वो इतना स्क्रीन टाइम था कि आप चाह के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका पूरा स्कूल सिस्टम जो था वो मोबाइल पे आ गया था। उसको देखते हुए फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि बच्चे इस तरह तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके वेस्टेज ऑफ टाइम है, स्क्रॉलिंग है, तो उसको क्यों ना हम पॉजिटिव बनाएं। तो आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह लकीली जब ये कोविड गया और चीज़ें खुलना शुरू हुई तो उससे हमने स्टार्ट लिया, और इनको मैंने व्लॉगिंग सिखाई। और इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और बच्चों को ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो उनको घुमाने फिराने ले गया और एक क्वेश्चन दिया, एक सस्ता सा माइक लिया, एक सस्ता सा मोबाइल था, और उस पर अशर को मैंने कहा कि बेटा आपने एक सवाल करना है लोगों से कि आपको अगर एक दिन के लिए मुल्क का बादशाह बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करें। वेरी नाइस आइडिया। सो मैंने उनको अशर को कहा कि बेटा मैंने गैजेट्स भी ले दिए हैं, सारी चीज़ें कर दी हैं, अब आपने अपने कॉन्फिडेंस से ना लोगों को खुद इकट्ठा करना है और क्वेश्चन करना है। सो एक दफ़ा गया और वापस आ गया। ये वो वक्त था जब इसका कॉन्फिडेंस बन रहा था, और ये अराउंड को 3-4 ईयर्स बैक बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरी दफ़ा मैंने कहा भाई मैं तो आपके साथ नहीं जाऊँगा, बाबा आप मेरे साथ चले मैं कर लूँगा। मैंने कहा नहीं सर, वो किक ऑफ टाइम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसने अराउंड कोई 25+ इंटरव्यूज़ किए जो हमने जस्ट 10-12 ही ऑन एयर हमने रिकॉर्ड किए और इसके इनके चैनल्स पे थे। तो वहाँ से एक स्टार्टअप शुरू हुआ और आस्ते आस्ते हम चीज़ें लेके अच्छा थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं। मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं लेना चाह रही हूँ कि
किस तरह की कंपनी है, क्या रजिस्ट्रेशन इसकी है, या जस्ट आप लोगों ने डिजिटली एक एक बस प्लेटफॉर्म सा बनाया, उसको आप कंपनी का नाम दे रहे हैं? मोटिव क्या है, काम किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। बेसिकली थोड़ा सा ये है कि चूंकि बच्चे छोटे हैं तो आप एज ए रजिस्टर्ड कंपनी उसको एज ए CEO और उस तरह नहीं ले सकते, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर बच्चों की एज से स्टार्ट लेंगे, चीज़ों को ग्रो करेंगे, उनका माइंडसेट ही ऐसा बनाएंगे कि मैंने CEO बनना है, तो इट्स अ डिजिटल कंपनी, इट्स अ प्लेटफॉर्म, It's a राइट? platform. इट्स नॉट अ कंपनी, It's not राइट? a company. ओके, इट्स अ प्लेटफॉर्म। इट्स अ और प्लेटफॉर्म। ये प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म है Production. जिसमें आप प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को। ऐसा ही है। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं काम? जी। क्या शौक है, क्या करना पसंद है? ओवरऑल सारे ही मुझे पसंद है। ओके। ये और सारे मुझे पसंद है कि सारों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर भी करता हूँ। आई थिंक सम 3 और 4 वीक्स बैक मैं F9 पार्क गया, क्योंकि आपको याद है स्केटिंग चैंपियनशिप जब चल रही थी। सो जब मैं वहाँ से स्केटिंग वाले रैम्प से वापस आ रहा था ना, एकदम मैंने देखा कि सामने ना तारिक साहब थे और दोनों बच्चे ना अपना अपना चल रहा है वीलॉग, ना रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं इतना, मुझे देख के अच्छा लगा, स्पेशली दोनों बच्चों को। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटली दे वर डूइंग दैट एक्चुअली, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। सम हमारी बात तो उस वक्त नहीं हुई थी, बट आई जस्ट पास्ड अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पॉट, लेकिन मुझे अच्छा लगा। फिर एक इवेंट पे मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं। अब खुद आप रिकॉर्ड भी करते हैं, मुझे आपने बना के भी भेजी थी रील उस इवेंट की, मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। तो अशरफ थोड़ा सा बताएं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपके अपने अंदर हुई कि अच्छा वो शॉट लेना है, प्रॉपर एक स्टडी होती है, आप उसको पढ़ते हैं, लाइट्स एंड एवरीथिंग, एंगल्स, तो आपने इसको बस एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि आप करते गए और सीखते गए, या आप पढ़ रहे हैं साथ साथ कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे आपने ट्यूटोरियल देखा, क्या किया? हम लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं और एक्सपीरियंस के साथ साथ भी, अब जब फर्स्ट टाइम था हमारा या सेकंड टाइम ले लें तो इंडोर था। इंडोर में अब आप देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस यही होगा कि लाइट नहीं है, तो फिर उससे हमने गैजेट इम्प्रूव की और लाइट्स ली। तो इसी तरह आपको यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे कि कैमरे से लाइट किस तरह इंक्रीज़ करनी है, वाइट बैलेंस किस तरह इंक्रीज़ करना है, तो वो हम लोग ट्यूटोरियल्स और एक्सपीरियंशियल दोनों था। तो सबसे अच्छी फोटोग्राफी घर में किसकी है? मेरी ही है। कह रहे मेरी है, और आपकी? मैं भी फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, तो आप मतलब एक्सपर्टीज फोटोग्राफी में है आपकी ज़्यादा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो किस तरह की इवेंट्स को कवर करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्वाली नाइट। कवाली नाइट, ओह, इसका मतलब म्यूजिक का बड़ा शौक है। गाते भी हो? नहीं। अच्छा, कवाली नाइट क्यों? मतलब जस्ट बिकॉज के वहाँ पे वाइब अच्छी होती है, रश ऐसा होता है, मजा आता है, म्यूजिक होता है, ये क्या? वाइब अच्छी होती है और म्यूजिक भी बड़े मजे की चलती है। आजकल के बच्चों को वाइब भी तो चाहिए ना। तो थोड़ा फन होता है ना, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, तारिक साहब, आपकी बेटियां भी माशाल्लाह, उनको भी आपने इंगेज किया हुआ है थ्रू आउट, सो थोड़ा सा बताइएगा उनको क्या पोजीशंस आपने दी हुई हैं, वो किस तरह से मैनेज करती हैं? इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। मैंने एक टोटली कंपनी की हायरार्की बनाई है बच्चों को ग्रूम करने के लिए उस लेवल पे। तो जैसे अशर को हमने CEO का दिया, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं छोटे वाले, और जो बड़ी बेटी हैं वो मीडिया मैनेजमेंट की हेड हैं, और जो छोटी वाली हैं 8th क्लास वाली, उनको हमने CFO यानी कि फाइनेंसेस वो देखेंगी। हमने आना जाना है, गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, हमने खाना पीना है, वहाँ कई इवेंट्स में हम जाते हैं, वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो बेसिकली यूनिक आइडिया ये है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक ब्लेसिंग दी है कि अब हम मुल्क पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। अगर मैं अपनी हद तक जाऊं तो मेरे बच्चों के पास रोड मैप भी है, और वो पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने सोच दी है कि मेरा ये एक मानना है, और ये मैं एक सोच अल्लाह ताला ने दी है कि हर वो बच्चा, चाहे वेल ऑफ फैमिली से है, चाहे वो पुअर फैमिली से है, वो इतना स्किलफुल हो जाए कि मैट्रिक के बाद वो अपनी फ़ीस जो कॉलेज की होगी वो खुद जमा कराए। तो उसके पास एक रोड मैप भी होगा। अब जैसे आरम और अशर लोगों को रोड मैप दे रहे हैं, इनके पास एक लाइन है। अब मैं अपनी अगर मिसाल दूँ सर, तो जब मैंने MBA किया मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने किस तरफ जाना है। सर मैंने 7 years ऑपरेशंस की जॉब की है, और 7 साल बाद मुझे पता चला मैं इसके लिए बना ही नहीं। तो 7 साल स्ट्रगलिंग रहे, और वो जो मेरा पैशन मैं कहता हूँ डबल P मिल जाए ना, पैशन और प्रोफेशन, तो आप कोई भी आपकी स्काई इज़ द लिमिट है। सो मैंने अपने आप को वापस किया। मैं सेल्स का, मार्केटिंग का वो बंदा था, मैंने अपने आप को रीजॉइन करवाया, और सर वो जो 7 साल में सफ़र तय करना था वो मैंने 1 साल में तय किया माशाअल्लाह। सो अब ये अपनी सारी जो स्ट्रगल थी, चीज़ें थी, अब मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मुझे इतना शौक था काम करने का। वालिद साहब मना करते थे कि अब फीस पे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मत एक्टिविटीज़ करो, मत टाइम वेस्ट करो।
मैंने कहा बाबा बात ये है कि आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, उस विशेष सर्कल को भी मैंने तोड़ना था कि आप 2 जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना फजल करम हुआ कि मैंने जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था उससे पहले होम स्टेशन छोटी छोटी पढ़ाना शुरू कर दी, और बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरे साथ असातिज़ा इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव थे, मेरा वो टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैंने अपनी कॉमर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से, कैंट पब्लिक से मैं पढ़ा हूँ, FG से, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, और वही असातिज़ा अभी तक मेरे साथ इन टच है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों को उस तरह से लेके चल रहे हैं। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, और मैं ना होम स्टेशन के साथ साथ फिर मुझे शौक़ था कफलिंग, लेदर पर्स, टाइयाँ, ये मैं जाके बेचता था, मुझे सेल्स का बड़ा शौक़ था। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जब BCom का रिजल्ट वेटेड था तो मुझे जॉब भी मिल गई उस इदारे में, फिर मैंने 10 ईयर्स सर्व किया सर। उसके साथ साथ फिर स्विचिंग हुई, फिर चीज़ें करती रही, फिर थोड़ा सा फिर एंटरप्रेन्योरशिप का और बिज़नेस का शौक़ हुआ, तो मेरी वालदा ने घर से खाना बना के मैं अपने ऑफिस में ही डिलीवर करता था कि कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की रहे कि मैं ना बिजनेसमैन बन सकूँ, मैं कोई ऐसा काम कर सकूँ जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। उसके साथ साथ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें इतनी अच्छी हो गई, जब ये कोविड आया और टफ टाइम आया और अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेसिंग दी। जब मुश्किल वक्त आता है ना लोग घबरा जाते हैं, मैं समझता हूँ वो ब्लेसिंग थी। 1 साल सर मैं जॉबलेस रहा, और ये पूरी फैमिली मैंने किस तरह चलाई होगी ये मुझे पता है और अल्लाह ताला को पता है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने इस तरफ डाइवर्ट किया, हमने उस टाइम को स्किल्स की तरफ डाइवर्ट किया, और इतनी इतनी मेहरबानी, इतनी लोगों की सर हमें सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं, लोग नेशनली भी और इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। और एक यूनिक आइडिया है कि आप अपने बच्चों को इस एज से जब स्किलफुल करेंगे, रोड मैप देंगे, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। अच्छा, दोनों बातें, एक कि जब स्किलफुल करेंगे पाकिस्तान की तरक्की, और दूसरा ये कि वो जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सभी आपने भी कहा ना, वो जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अच्छा अगर सोशल मीडिया पर टाइम लगा रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सर्टिफिकेट्स भी हैं आपके पास, अशर ज़रा बताएं ना कौन कौन सा सर्टिफिकेट कब कब मिला? सीरीज ऑफ सर्टिफिकेट माशाल्लाह। अभी हमने सेलेक्टिव में से चूज़ किए हैं। ये सामने ये हमारा 1 ईयर पहले एक BPO में हमारा हुआ था, ओके, हमें सर्टिफिकेट मिला था, उनकी रिकॉर्डिंग थी और इंटरव्यू था उनका। ग्रेट। उसके बाद ब्लड चेन पाकिस्तान, उनके साथ ये हमारा वॉलंटियर सोसाइटी, एंड देन यंग हैंड्स पाकिस्तान, ओके, टेक बैठक, और ये हमारा अमल्स कॉर्नर ने हमें इवेंट ये दिया था 2 इयर्स पहले। ओके, ये पर स्ट्रेटेजिक से हमारा ये लेटेस्ट इवेंट था हमारा अभी। ये इवेंट कवर करने पे था या जी, पार्टिसिपेशन? सारे कवरेज पे। कवरेज पे हैं, ओके। और भी हैं कुछ? ये अब आपके वालिद साहब के नाम है। कुछ ये हम मेरे पास भी। तीनों के नाम के साथ थे, Okay. तो हमने एक लिया सर उसमें से। अच्छा, ओके, ठीक है। लीडरशिप ये लीडरशिप हाइक, ये हाइकिंग पे हम लोग हर मंथ जाते हैं सर उसामा के साथ। ओके, दैट्स नाइस। ये इनोवेस्टा में हमने उनकी ट्रेनिंग की थी 3 डेज की, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ट्रेनर भी है? जी। ओह वाह। वाह जी वाह। सर मैं आप एड अप करता चलूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं सर, और इन्वेस्टा के अंदर 2 दिन की ट्रेनिंग थी, और इन्होंने 150 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सिखाई है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, और कोड जनरेट करना, प्रोफाइल बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इन्होंने सिखाई। और ये बच्चे समर कैंप भी सर लगाते हैं छुट्टियों में, और ये ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। पढ़ाते भी हैं? जी, और अहमदा सर, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अशर और अरम की है, अशर ने माशाल्लाह अपने ही स्कूल के अंदर 15 असातिज़ा को स्किल्स सिखाई हैं सर, अपने हिसाब से। टीचर्स को स्किल्स, टीचर्स को सिखाई हैं। कौन से Student teacher बन गया? कौन से स्किल्स? डिजिटल स्किल्स, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग की। वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा, उस्तादों के उस्ताद। आपने खुद कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी? ओवरऑल खुद से सेल्फ लर्निंग है, अब्बा से सीखी या कोर्स किए? जब कोविड था तो मेरी आपी ने एक कोर्स किया था ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग का। उसमें बहुत कम चीज़ें थी, मतलब थंबनेल वगैरह और ये चीज़ें थी। आपी ने मुझे सिखाया, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो फिर मैंने सीख के फिर आगे सिखाया। अच्छा, देखिए ना, बच्चे किस तरीके से चीज़ों को उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं जो माहौल आप उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो आपने ये सोच डाली इनके अंदर, और उसके बाद देखिए वो माहौल है ऐसा जिसको देखते हुए आपके बच्चे आगे बढ़े। तो देखिए ये कितनी अच्छी एक लर्निंग भी है। आपके पास भी कुछ सर्टिफिकेट्स हम हाँ, मैं चाहता हूँ ये जो अभी वाला है ना, ये ग्रोथ समिट वाला, ये जरूर एक्सप्लेन कर दें जरा क्विकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यूनाइटेड पाकिस्तान ने हमें दिया था, ग्रोथ समिट का इवेंट हुआ, तो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे हम के। क्या बात है, जबरदस्त। अभी बहुत से और भी हैं, मेरे पास भी हैं कुछ।
समिट ऑफ थॉट लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड लीडरशिप रिट्रीट बांसरा गली मरी में, ये आपका एक सर्टिफिकेट है जी, जबरदस्त, क्या बात है। एक अगेन वो लीडरशिप हाईकुल, आई थिंक दैट्स व्हाट आपने इससे पहले शेयर भी किया था, आई थिंक वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपके पास है। एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन ब्रेकिंग बाउंड्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेटिव मैनेजमेंट साइंस प्रैक्टिसेस, इस्लामाबाद में हुआ था। क्या बात है जी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। तो आई मीन अभी तो कुछ सर्टिफिकेट्स आप लेकर आए सिलेक्टेड से, बाकी तो घर पे रखे हुए हैं, दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा आप भी बताएं हम, कितना एंजॉय आप कर रहे हैं इस काम को, और यू नो आपने कहा फोटोग्राफी तो आपका शौक है, कवाली नाइट कवर करना भी आपको पसंद है, अदरवाइज क्या बनना चाहते हैं? होता है ना बचपन में एक सवाल होता है जी, क्या बनना चाहते हैं, तो आप बड़े होके क्या बनोगे? हाँ, बिजनेसमैन, उठ और ओए। इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई होप कि सीईओ को रिप्लेस नहीं करना चाहते। नहीं, ये तो फिर कोई बात ही ना हुई। बिजनेसमैन अगर बनना है ना, तो ये बड़ा जरूरी है कि कैसे हेल्दी कंपटीशन देखो कंपनी अपनी भी हो, अपनी होगी, फिर उसकी अपनी कंपनी, आपकी अपनी हाँ, कंपनी, अपनी अलग बना लो, ठीक है। तो देखिए पहले से बच्चों में ना कॉन्फ्लिक्ट डालना शुरू हो गया। वैसे सर इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर एक ही होता है, अगर सारे लीडर बन जाएंगे तो फॉलो किसको करेंगे। सो अशर को हमने सीईओ बनाया है, और सर आप बिलीव करें कि फुल अथॉरिटी है इसके पास, ओके। और जो ये डिसीजन कर देता है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, हम उसके पीछे स्टैंड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई डिसीजन में हमें कोई बैकफुट पे जाना पड़े। और अल्लाह ताला की ये करमनवाजी भी रही है कि ये एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और ये स्किल्स तो आप देख ही चुके हैं सर। इसके साथ साथ अब ये मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, और जबरदस्त। अशर ज़रा अपना विजन मिशन भी बता दें आप। हमारा विजन ये है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की में पार्ट अदा करना है, पाकिस्तान के बच्चों को स्किल्स सिखानी है ताकि वो मैट्रिक के बाद अपनी फ़ीस खुद बेयर करें, पाकिस्तान को और तरक्की करें। क्या बात है, ज़बरदस्त। कभी ये तो नहीं सुनने को मिला आपको तारिक साहब के ये तो चाइल्ड लेबर है? सर मिला और क्या जवाब दिया हाँ फिर? हाँ वो मिला। मैंने कहा सर चाइल्ड लेबर जो है वो तो आप किसी को मजदूरी करवा रहे हैं, जॉब करवा रहे हैं, ये तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। सर अशर के अंडर जब हम बड़ा इवेंट करते हैं, आपने भी देखा होगा, हमारे साथ टीम होती है सर, 10 से 12 लोगों को हम पे करते हैं, ओके, ठीक है, तो उनको लीड सीईओ कर रहे होते हैं। तो क्या ये लेबर में आता है या एंटरप्रेन्योरशिप? अच्छा, लेकिन ऐसे में जब आप बहुत से टीम मेंबर्स को लीड कर रहे होते हैं, तो कभी ये होता है कि जिसको ना पता हो ना आपकी एज का और चीज़ों का, एकदम वो आके हैं मेरा बॉस है। हाँ, वैसे ये वाले मसाइल तो आप लोगों को शायद फेस करने पड़ते हों, या अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं? सर अल्लाह ताला ने इतना स्किलफुल किया है माशाल्लाह कि अक्सर जहाँ हम कैमरा सेट करते हैं ना, वो हमें कॉपी कर रहे होते हैं कि व्यू कैसे देना। आप बताएं जी, हम अगर यही पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप कितने कैमरे लगाएंगे और कैसे इसको करेंगे? 4 कैमरास के साथ आप दोनों सोलो, हम दोनों सोलो, और एक 5th कैमरा लगेगा हम सारों का। ओह वाह, यही हमारा सेटअप भी है भाई द वे। अच्छा, हम यूं करते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और यूं करते हैं, आपकी जो बेटी है जो आपके साथ आई है उनको भी ऐड करते हैं। थोड़ी स्पेस की हमारे पास लिमिटेशन है, बट हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, उनको भी ऐड करते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और ये नो एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या सोच रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ा रहा है, कैसे उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा है। यानी वो सिर्फ ये नहीं कि जी बेटे हैं तो उनको फोकस करना है, बेटियों के साथ भी इक्वल यू नो वो जो एक होता है कि नहीं, उनको भी उसी तरह से आपने एम्पावर करना है। और चैलेंजेस क्या फेस किए, इस पर भी करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। किस तरीके से बच्चों को एम्पावर किया जा सकता है यंग एज में कि उनको जॉब क्रिएटर बनना है। अब ये नहीं कि ऑब्वियसली सारे जॉब क्रिएटर नहीं बन सकते, जॉब कौन करेगा, लेकिन ये होता है कि कुछ बच्चों में, क्योंकि हर किसी में स्किल्स नहीं भी होती, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं हर बच्चे की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हर बच्चे की एक्सपर्टीज़ को सामने लाके उसको पॉलिश करना, उन स्किल्स पे काम करना। तो ये पेरेंट्स का बहुत जिम्मेदारी होती है। तो क्या ऐसे ही वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है जिसमें बच्चों को सीईओ भी हैं, उनके बच्चे सीएफओ भी हैं, सीओओ भी हैं, डिजिटल जो मीडिया मैनेजर भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। तो देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
बच्चों को ऐसी पोजीशंस पे लाया जाए ताकि उनका विजन जो है वो डिफाइन कर सके वो। Absolutely. तो तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अशर हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी जनाब तारिक साहब की जो बेटी हैं जो कि CFO है या नहीं CMO CMO मैनेजमेंट CMO, बिल्कुल जी, अरफा तारिक हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम अरफा, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप जी ओवरऑल मैनेज करती हैं सोशल जी। मीडिया को, जी, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? क्या आपने भी यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखे? बिकॉज जैसे अशर ने बताया है कि अपनी स्किल्स पे आप सब ने मिलके खुद काम किया है, आपने कैसे काम किया? ऐसा है कि कोविड स्टार्ट हुआ जब, तो कुछ करने को था नहीं, तो मुझे बाबा ने आइडिया दिया कि व्हाई नॉट कि अपनी स्किल्स को इन्हांस किया जाए। ये एडिटिंग वगैरह एंड ऑयल और मैनेजमेंट, ये मुझे पहले से शौक था इन सब चीज़ों का। सही। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा कि व्हाई नॉट इसको देखा जाए। फिर मैं और बाबा साथ बैठते थे, देखते थे वीडियोस वगैरह डिफरेंट चीज़ों की कि कहाँ हम काम कर सकते हैं अपने आप पे। इसी तरह वीडियोस वगैरह देखी, और बाबा हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड मेंटोर ऑफ माइंड। माशाल्लाह। तो इस तरह से हमने फिर स्किल्स वगैरह सीखी, की इवेंट्स किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ पे भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई डैड, एंड आई एम थैंक हिम अ लॉट फॉर दिस। अभी कॉलेज में हूँ, आई एम इन सेकेंड ईयर प्री मेडिकल। सही। I want to be a doctor, really psychiatrist, इंशाल्लाह। and apart that I want to be in this field as well, because ज़रूरी है पैशन के साथ साथ जो आप बाकी चीज़ें भी करें वो आपकी काम आए। तो इसलिए मैंने इवेंट इन फर्स्ट ईयर आई गॉट दैट इवेंट मैनेजमेंट सैश एंड मीडिया हेड, सही। उसके अंडर काम किया, एंड देन इन इट्स सेकेंड ईयर आई गॉट अ प्रमोशन, आई गॉट एंड हेड इवेंट सैश। फिर मैंने MUN कराया, वाज द डायरेक्टर ऑफ MUN। इन टीम्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, उसमें आई वाज द डायरेक्टर। ओके। एंड डिफरेंट जैसे इवेंट्स होते हैं, आई मैनेज दैट, जैसे फेयरवेल होती है कॉलेज की, वेलकम पार्टी होती है, कवाली नाइट्स, अब तो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स आ गए हैं। बिल्कुल। अब तो इवेंट्स ज़्यादा ही हो गए। ज़्यादा ही हो गए हैं। आई थिंक स्टडी से ज़्यादा अब इवेंट्स का कंपटीशन होता है। तो अरफा, मुझे याद है जब हम ना छोटे थे स्पेशली, तो अगर तो आपका स्कूल थोड़ा ऐसा है ना इंग्लिश टाइप स्कूल, तो आज येलो डे है, आज रेड डे है, आज एप्पल डे है, आज मैंगो डे है। सो मामला अब छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक पहुंच चुके हैं। अब ये नाइट, ये इवनिंग और ये डे इवेंट्स बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा जी पढ़ाई कम है, इवेंट ज्यादा है। दैट मींस काम भी ज्यादा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अब मेरा ख्याल है जरूरत भी तो है ना उसकी भी, लेकिन हाँ वो आप वाली बातें बता, पढ़ाई मुतासिर तो नहीं होती इन सारी चीजों से? होती है, बट ऐसा है कि मामा नहीं करने देती कुछ इस तरह से कि मतलब आपकी स्टडीज अफेक्ट हो। मामा कहती है बैलेंस मामा के हाथ में डंडा है। ऐसा ही है। मैं इतनी बड़ी हो के अभी भी मुझे मार पड़ जाती है। किस बात पे पड़ी है लास्ट टाइम मार? लास्ट टाइम मुझे पड़ी है बर्तन तोड़ने। आपने बर्तन तोड़े, उन्होंने आपको ही तोड़ दिया। ऐसा ही है, मुझे हेस का था ना। ये देखिए माएं बहुत टची होती हैं। ऐसा ही है। एक मिनट रुके जरा, आपने वो जहेज का बर्तन निकाल कैसे लिया था? वो मुझे नहीं था पता, गेस्ट आए थे घर पे, तो मैंने उनको पानी देने के लिए निकाल लिया। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मैं नहीं बचूंगी। अच्छा, ये हम नाज़रीन से भी पहले पूछते हैं ज़मीन के, कभी इनके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि जब आपने अम्मी के जहेज का बर्तन निकाला और टूट गया हो, फिर आप भी टूटे हो? और पहली बात तो ये बताए, इजाजत कैसे? इजाजत तो ली नहीं ना। इजाजत नहीं दी, बस निकाला और तोड़ दिया। चलो वो ऑब्वियसली एक इमोशनल अटैचमेंट होती है ना। बर्तन तो बर्तन ही होता है। नहीं, वो जहेज का हो या वो चोट मुझे लगी थी, लेकिन रिपेयरिंग क्लास की गई। ओके। आई डोंट नो व्हाई, बट आई कैन सी अ होस्ट इन हर एक्चुअली। वो उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो जो फ्लो है, यू नो पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस के भी ज़ाहिर है पूरे आपका एक ना फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, और स्पेशली वालिद की सपोर्ट। बिकॉज अदर डे वी वर डिस्कसिंग दिस कि जब एक बेटी को वालिद की सपोर्ट मिलती है ना, तो वो शी डू वंडर्स एक्चुअली। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ऑफ कोर्स सबकी सपोर्ट, लेकिन आई थिंक सबसे ऊपर बेटी के पर्सपेक्टिव से वालिद की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैलेंजेस भी तो फेस करने पड़ते होंगे। अरफा, क्या चैलेंजेस आपको, बिकॉज डिजिटल के पर्सपेक्टिव से बात करें, आए दिन चीज़ें बदल रही हैं, चैलेंजेस हैं ओवरऑल, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आप कैसे उनको कैटर करती हैं? चैलेंजेस ये फेस करने पड़ते हैं कि पीपल टॉक अबाउट थिंग्स लाइक, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वो आपके लिए जो जिसकी थिंकिंग जैसी होगी वो उसी तरह बात करेगा। कि जिनकी अच्छी थिंकिंग होंगे दिल सपोर्ट यू, आपको
उसमें हेल्प करेंगे, और जो नहीं होंगे ऑब्वियसली उन्होंने बात करनी है, बिकॉज और उसका एवरीबडी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस ऐसा ही है, बिकॉज व्हेन योर फैमिली इज विद यू ना, Absolutely. बाय वी आर नॉट लिविंग विद देम, वी आर लिविंग विद आवर फैमिली। एब्सोल्युटली। तो अगर वो राजी हैं आपके साथ और उनके साथ आपके मामला ठीक चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो बाहर वालों का कोई इंटरफेरेंस बनती है। क्या बात है। तो अशर शरारती हैं या आप शरारती हैं? मैं लग भी रहा है, तो उतने सीरियस ऐसे मैं नहीं, तो नहीं, देख अशर रही में हूँ इतनी अशर सी की एज इस पे में। जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी देखिए, वो बहुत है। सीईओ हैं, वो जरा अपने उसमें रहते हैं। जी उसमें ऑरा में अपने वो भी इस वक्त। घर में भी ऐसे रहते हैं या आप एक नहीं certain- नहीं नहीं, ही टॉक्स द लॉट। Okay. बेसिकली ये हैं बड़े घर के हमारे। तो ये तो बड़ा मसला होता है ना, स्पेशली क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, तो अगर मूसा को ऐसी बात करे ना कि मैं डिक्टेट करूं, मेरी बेटी नहीं मानती, मैं बड़ी हूं, बात मेरी चलेगी। तो इन लेकिन योर लड़कियों केस, के अंदर ना मतलब ये है कि लीडरशिप और स्पेशली अगर बड़ी हो तो घर में ना सिबलिंग्स में वो नहीं मानते फिर। वो नहीं मानती, ये बात है वैसे। हाँ तुम क्यों मानना है, क्यों मानना नहीं तो है? यहाँ तो ऑपोजिट है ना। नहीं वो अभी इस तरह से हम इस तरह बैठे हैं ना, घर में थोड़ी यार है। तू चल जरा। घर चलो आप। ओके। अच्छा, जिम्मेदारियां सही निभाती हैं आपकी या कभी कभी होता है उनको नहीं, बिकॉज प्री मेडिकल स्टडीज भी ज़्यादा टफ होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है आप कहते हैं मार्जिन देता हूँ, आप जरा पढ़ ही लो। हाँ जी, पेपर्स के करीब, इनके आरटीएस के करीब, इनके टेस्ट के करीब, उस टाइम ये कहती हैं कि आपने ब्रेक दे देते हैं, जी लीव दे देते हैं आप जी इनको। तब फिर Jealous हमारी दूसरी आपी फिर वो करती हैं, वो काम इनका शिफ्ट उनके ऊपर हो जाता है। नहीं तो अशर, जब आप लीड कर रहे होते हैं तो जाहिर है सख्ती भी दिखानी होती है, आपको डांटना भी पड़ जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि काम का जब प्रेशर है तो फिर तो नहीं समझ आ रहा था आगे बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो क्या डांट वांट पड़ती है इनको आपसे? नहीं मेरे से नहीं पड़ती, लेकिन अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो फिर बाबा मुझे देख के फिर इनको थोड़ा डांट देते हैं। ओह अच्छा, डांटने के लिए आपने एक ही बंदा रखा हुआ है। तारिक साहब, लेकिन एक इस ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक सवाल रखा था ना कि वो चाइल्ड लेबर, बिकॉज ज़ाहिर ये सुनना पड़ता है, जिसको आपने एड्रेस भी किया। एक और चीज़ जो कि हम जरूर आपसे पूछेंगे, जो कि ज़ाहिर कमेंट्स आते हैं लोगों के जब आप के इंटरव्यूज एंड वीडियोज एंड एवरीथिंग, कि क्या एक वालिद ने अपने बच्चों का बचपना तो नहीं छीन लिया? सर वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत से लोगों के जो है ना दिलों में भी है, जुबानों पे भी है। सर ऐसा नहीं है, आप जितनी ही एनर्जी इनपुट करेंगे ना उतनी ही आउटपुट आएगी। अब सर वो दौर नहीं है कि आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग करें, अब आपको स्मार्ट पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हम लोगों ने स्केड्यूलिंग की हुई है, हम मंडे टू फ्राइडे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे अपने काम की, पढ़ाई है, स्टडीज़ हैं चल रही। फ्राइडे स्कूल के बाद हम लोग जो है वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं इनके साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ, इनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ। फिर दूसरा सर ये है कि बच्चों को गाइड करने के लिए ना, अब आपको ये अभी आर्ट है एक तरह से, अब ये आर्ट बन गया है। अब हमारे दौर में अब्बा की जब मोटरसाइकिल आती थी ना, तो हम किताबें लेके ना बैठ जाते थे कि अब्बा समझे कि ये बहुत पढ़ाकू है और ये बड़ा अच्छा बच्चा है। लेकिन अब इस तरह से नहीं है, अब बच्चे पूछते हैं कि वाई इज़ दिस, या ये क्यों है, या लॉजिक मांगते हैं। अब लॉजिक चल पड़ेगी। सही। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एट पार आना पड़ता है। दूसरा फिर बच्चों को आपने बच्चों के लेवल पे समझाना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह F9 पार्क में जैसे आपने देखा, तो उस दिन ये अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें भी साथ लाए हुए थे। हमने वो रिकॉर्डिंग की, उसके बाद फिर हमने खेला। अपना व्लॉग बना रहे थे उस दिन प्रोबेबली? सर हम लोग एक पेरेंटिंग के ऊपर चैनल ला रहे हैं। ओके, क्योंकि हाँ, कुछ बड़े लोग कंटेंट था जो मैं सुन पाया, तो मुझे लगा जैसे आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे जी, हैं। वो ना कई लोगों ने ये किया, चूँकि हमारा नंबर भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे है, वीडियो प्रोडक्शन के नाम से इनके सारे वो चल रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया। तो सवाल ये आते हैं कि हमारा बच्चा तो 6, 7, 8 साल की एज में नाक भी नहीं साफ कर सकता, और ये यंगेस्ट CEO और ट्रेनर्स और ये कैसे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। तो फिर हमने ये एक ज़रूरत समझी, और उसकी फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम सोशल मीडिया और आजकल का दौर और पढ़ाई, इन सबको साथ साथ कैसे लेके मैनेज कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल था कि इनका बचपना, मैं इनके साथ खेलता हूँ, और इनकी जो मोटिवेशन होती है वो ये होती है कि हमें कहीं आउटडोर टूर लेके जाएं, हमें घुमाएं फिराएं, हमें कहीं अच्छा खाना खिला दें। सो हम जब भी इवेंट पे स्टार्ट में आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो दुआ करके निकलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के निकलते हैं, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि आज का हमारा इवेंट अच्छा जाए, और एंड पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। सो हमने अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो डेफिनेटली हम अपने दीन के साथ लेके चीज़ों को चलेंगे, अपनी बुनियादें मजबूत करेंगे, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। और 4-5 चीज़ें अगर आप इजाज़त दें पेरेंटिंग के ऊपर, मैं टॉप जो 4-5 चीज़ों पे फोकस कर लें, वो कभी भी आपका बच्चा डिट्रैक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है ना, उसके बारे में बताना, उससे प्यार। देखें, एक 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला रब है, वो आप
के लिए हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है। उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से हमें पहचान मिली। उसके बाद आ जाता है मुल्क पाकिस्तान जो हमारी पहचान है इस वक्त। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके पेरेंट्स और फिर आ जाते हैं आपके असाज़ाए कराम। अब इन चीज़ों की रिस्पेक्ट रिगार्ड जब आप लेके चलेंगे और आप अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा इनके अलावा कुछ भी नहीं और आप कुछ भी नहीं, इनमें से कोई एक चीज़ सर आप अगर निकाल दें तो आप फेलियर में। सो ये चीज़ें अगर आप बावर कराएंगे बच्चों को तो कभी भी ऐसे नहीं। और दूसरा गैजेट्स का इस्तेमाल, जो बात हम कर रहे हैं आजकल, जो जिसके ऊपर ये टॉपिक चल रहा है कि बच्चों से चीज़ें छीन लेना ये आसान काम है, ये हल नहीं है। और अगर आप उनको डिजिटल चीज़ों से दूर कर देंगे तो ये बच्चे तरक्की की राह में बिल्कुल पीछे। वाकई आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चों को यूज़ ना करने दें या टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम लिमिट आप प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप दिस कंट्रोल। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चों पे कंट्रोल रखना है इस चीज़ का कि बेशक वो प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि स्क्रीन टाइम जो है वो आपने कम करना है। बट जितना टाइम अगर आपने बच्चों को सोशल मीडिया देना है, उसकी इजाज़त देनी है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रोडक्टिव हो, ना कि ये कि बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड यू नेवर नो बच्चे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं थ्रू आउट। सो आपने ये हैबिट किस तरह से डेवलप की? स्टोरी आपने पूरी बताई, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रगल और वो पूरा फेज भी आपने बताया, बट स्टिल बच्चों को आदत तो होगी स्क्रॉलिंग की एंड ओवरऑल अनप्रोडक्टिव तरीके से सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। उनको किस तरीके से उनका माइंडसेट आपने चेंज किया कि नहीं, इसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव भी हो सकता है? सो वो क्या था? बिकॉज इस वक्त पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं वो आपसे कुछ सीख सकते हो, अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकें। देखिए, कुछ तो पेरेंटल लॉक होते हैं जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मैनेज करने होते हैं, वो ऐप से जाके आप लोग वो कर देंगे। दूसरा ये है कि जब अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखा देंगे ना, तो डेफिनेटली, अब ऐसा नहीं है कि इनके आगे वो चीज़ें नहीं आती होंगी, स्क्रॉलिंग नहीं आती होगी, लेकिन वो उसको क्लिक ही नहीं करते, वो स्क्रॉल कर देते हैं। और इवन मैं साथ बैठा हुआ होता हूँ, अगर सॉरी बाबा वो ओपन हो गया, तो उससे चीज़ें इतनी आती नहीं है। पहले तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं चीज़ों को, तो वो वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें आप आगे चलती नहीं। दूसरा, जब अच्छाई और बुराई की आप तमीज़ सिखा देंगे तो हर चीज़ हो जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि अब टोटली इनका वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, इनके पास लैपटॉप्स भी हैं, इनके पास एडिटिंग के पीसी भी हैं। सो जब हम R&D करते हैं वीकेंड पे बैठ के ना, चीज़ों की चल रहे होते हैं, बेसिकली मेन सोर्स तो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया हुआ होता है। और आगे अब हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कई काम कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, गिले शिकवे कर रहे होते हैं, रिश्ते निभा रहे होते हैं। सो हमने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं एक रील्स भेजता हूँ कि इसके ऊपर वर्क किया जाए। जैसे अब अशर ने, आप देखें कि यूट्यूब से एडिटिंग सीखी है और अडोबी पे एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब माशाल्लाह ही इज़ कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, पूरा इवेंट मैनेज करते हैं। ये आपका पूरा इस वक्त ये लाइव ले जा सकते हैं 4 कैमरों के साथ राइट नाउ, ठीक है। तो अब इतनी एक्सपर्टीज इसके पास है, तो हमने टाइम मैनेजमेंट की और दूसरा चीज़ों को नेचर के साथ चलाया। सही, अगर आप सुबह उठें, फजर की नमाज के साथ चीज़ों को शुरू करें, प्लेंटी ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने उठना ही 10-11 बजे, तो फिर आपने ना आधा दिन तो गुजर गया। 10-11 में जल्दी क्या है, वो भी नॉर्मल था। तो अच्छा, वैसे ये फैमिली के बाकी लोग, ऑब्वियसली जो आपकी फैमिली है वो मिसाल तो देते होंगे जी, अब तारिक साहब के बच्चों की तरह बने, या और या ये भी हो सकता है तनकीद का सामना भी। फैमिली, मैं ये कहूँगी बाहर वाले बाद में बात करते हैं, आपकी इर्द गिर्द के लोग, आपके क्लोज लोग जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, यहाँ से ज़्यादा सुना है, वो सबसे पहले कोई बात कर रहे होते हैं। अरफा, तो इसको किस तरह डील करते हैं, या ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखें, लोग तंज मारते हैं, हंसते हंसाते, आप भी आगे से हंसते हंसाते मार दें। वो तो चले एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे ही करना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि ये चीज़ें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर्डल तो क्रिएट करती हैं ना, यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से आवाज़ आ रही है। इमोशनल हेल्थ, देखिए आपकी मेंटल हेल्थ, आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। देन अगेन वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आप अपनी जोन में चलते रहे और लेकिन कान बंद नहीं हो सकते, क्योंकि सुनाई तो दे रही हैं आपको बातें। तो ऐसा होता है ना कि जब मुझे किसी की कोई बात ज़्यादा बुरी लग जाए, आई गो टू बाबा कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया। फिर मैं और बाबा बैठ के एक सेशन एक दूसरे को देते हैं कि इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, कोई बात नहीं यार, खैर हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। क्या बात है। तो बस इस तरह से मैं और बाबा बैठते हैं। मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन और बैठ के किसी चीज़ के बारे में बात करना, उससे जो कि आपका खैर ख्वाह हो,
आप उसके साथ बैठे, आपके मसले हल हो जाते हैं। ये अच्छा, इतनी देखिए important बात है। और ये कितनी अच्छी बात आपने की कि आपस में अगर फैमिली कनेक्टेड है ना, फिर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर Matter आप नहीं डील कर पाते हैं, ऐसा ही है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है या घर के अंदर से आप मसले आ रहे मसले आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, स्पेशली फादर्स के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को एम्पावर करें, इसी तरह उनको मोटिवेट करें, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी बच्चियाँ आगे जाएंगी तो कहते हैं ना कि आपने एक बच्चे को पढ़ाया तो आपने एक इंडिविजुअल को पढ़ाया, आपने एक बेटी को पढ़ाया, उसको आगे आपने एम्पावर किया तो आपने पूरी नस्ल को एम्पावर कर दिया। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। अच्छा, लास्टली स्लोगन भी है आपके प्लेटफॉर्म का कोई? जी, मैं बदलूंगा तो पाकिस्तान बदलेगा। अरे क्या बात है, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। अशर बहुत शुक्रिया, आरम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप सब, और आपके जो बाकी दो बहन भाई हैं उनका भी शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया, और जो नहीं आई उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आपका बुलाने का शुक्रिया। क्या बात है, भाभी का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है शी इज ऑल यू नो आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस, कि ज़ाहिर है सबको लेकर चलना। अगर आप बच्चों के साथ एक पूरा टाइम मैनेज करें तो वो भी वापस खींच के ला रही हैं, पढ़ो पढ़ाई is बल्कि सर, also- वो आपको नहीं इसको होती आपके- पीछे तो हम यहाँ नहीं ऐसे हैं। ही है, जाहिर है। आपके हिसाब से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितने देखने सुनने वाले हैं, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहबा से, चीफ मिनिस्टर साहबा से, कि ये विजन लेके चलें, हमें सपोर्ट करें, हम आपके साथ मिलकर काम करने को क्या तैयार बात हैं, है, और हम देखिए बड़ा पाकिस्तान जरूरी होता है कि सब मिलकर काम किया जाए, स्पेशली इदारोों के साथ। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और रिसेंटली सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें ऑफर किए सर, अच्छा। और उन्होंने कहा जी कि आपको जो विजन है हम लेके चलना चाह रहे हैं। जबरदस्त, एवरीथिंग देखिए वही ना, इदारे सपोर्ट करते चीजें और बेहतर हो जाती हैं। जी। एनीवेज जी, आज बड़ी डिटेल हमने इनसे डिस्कशन इसलिए भी की क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंस्पिरेशनल कहानी समटाइम्स एक इंडिविजुअल की होती है, ये पूरी उनके फैमिली की थी, वी थॉट कि आप तक हमें पहुंचाएं ताकि इंस्पायर हो सकें, लोग सीख सकें, समझ सकें। किसी को रास्ता ना मिल रहा हो, किसी को समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग और समथिंग, तो बड़ा आसान हो जाता है, आपके सामने कोई एग्जांपल होती है। अभी बढ़ना है ब्रेक की जाने, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कीनू खाने हैं। नहीं, गला बहुत खराब हुआ है, लेकिन बट विटामिन सी इज गुड फॉर थ्रोट। हाँ वैसे दैट्स ट्रू कि ही कहते कि खिला बहुत नहीं खट्टा रहा मैं। नहीं, but अच्छा पूछा था तो सिर्फ, ये फ्री क्या? हो गई हो। नहीं तो ये क्या बात है? वर्चुअल टूर अच्छा सरगोदा लेकर जा रहा हूँ, कीनू क्योंकि वहाँ के बड़े मशहूर हैं, गुलचिल खाते तो वर्चुअल टूर करते हैं जी सरगोदा का, और देखते हैं कि वहाँ पर इस दफा कीनू की कैसी बहार आई हुई है।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आप ज़रा लोग हमसे शुभ बड़े गिले शिकवे कर रहे थे कि हमारे मैसेजेस ऐड नहीं होते, आप कहते हैं हमें बताएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम तक पहुंच नहीं रहे होते मैसेज। हम आपकी राय को शामिल भी कर रहे होते हैं, सेगमेंट भी उस हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टॉपिक्स भी हम उस हिसाब से रख रहे होते हैं। लेकिन हाँ, वक्त की किल्लत होती है जिसकी वजह से हम कुछ बातचीत, आपके मैसेजेस जो हैं वो अनाउंस नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने इस पे एक चीज़ और भी सोची कि वेरी सुन इंशाल्लाह हम आपकी कॉल्स भी लेना शुरू कर देंगे। ओह ओके, इंशाल्लाह। हाँ, मतलब हमने सोचा है ना कि अब इसको शामिल करते हैं। हमने सोचा है हाँ। तो इंशाल्लाह आगे चल के वी रियली होप कि हम ये चीज़ भी करेंगे। देन देखिए उससे टू वे कम्युनिकेशन है और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो वो अलग बात है कि हम मैसेज से शामिल करते ताकि आपको एक नॉस्टैल्जिया रहे ना, कि जिस तरह से शुरू से हम एक शामिल करते आए मैसेजेस, तो उस तरह से हम शामिल करते रहे। तो आपके पास मैसेज आया तो आप शामिल करेंगे पहले या मैं पढ़ूँ? मैं पढ़ ली। हंस रही हो आगे से। अली जो है आप शामिल करें। ओके जी, मैं शामिल करता हूँ। सुमेरा है मरी से। जाती सर्दी वापस आ गई शोएब भाई, आपका मरी का सफ़र हमने भी देखा, थैंक यू। कि आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, क्योंकि मैं बड़ा पैक होके जाता हूँ। और क्या ठंड लगी थी जिसकी वजह से अगले दिन सबीन आपी को अकेले शो करना पड़ा और आपको ये वाली बात छुट्टी मिल गई कैसे? अच्छा, सो बात ये कि मैं चूंकि संडे को नहीं गया था, मैं सैटरडे को गया था, तो संडे वाज फाइन। सो मसला ठंड का नहीं था, एक्चुअली मेरे ना थोड़ा दिल का मसला है, तो इनका दिल नहीं कर रहा था शो करने का। ये भी बता दूं, लोग कुछ और समझ लेंगे दिल के मसले को। ऐसा कोई, अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह तंदुरुस्त रखे हमेशा। तो दिल नहीं कर रहा था, दिल का ये मसला था। तो हो जाता है कभी कभी। मैंने आई थिंक सबीन पहली बार छुट्टी की है ये। या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी हो सकता है। नॉट एट ऑल ब्रो, नो। अभी तो आप यही कहेंगे। हार्ट तो बनता है मेरा। अली है जी इस्लामाबाद से। अली ने हमें मैसेज किया है कि देखिए शोएब भाई आपकी ओपनिंग बहुत मजे की थी। वो इसलिए, वजह सुन लें कि आपने मर्दों के हक में बात की है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि औरतों की उदासी को हमेशा मर्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो ठीक जोड़ा जाता है ना अली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी से पहले लड़कियों की उदासी उनकी अपनी उदासी के साथ ही जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ शादी हुई, वहाँ सारी बातों का इल्जाम शौहर के नाम के साथ लग जाता है। अच्छा, बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरी शादी है। अच्छा सुने ना, मैं उदासी की बात नहीं करी, मैं हर चीज़ के पर्सपेक्टिव से शोएब बात करना चाह रही हूँ कि लड़कियों को ना बस हर चीज़ ना लिंक ना शौहर और इस तरह से, मतलब उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी को हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होती है। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे ना हर बंदा ना, हालांकि मेरा वेट ऐसा ही था हमेशा से, मैं बिल्कुल ऐसी ही थी हमेशा से, लेकिन मुझे जो सुनने को मिल रहा था ना वो ये कि इतनी पतली होगी हो, इतना वजन गिर गया है, वो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में के मैं भी कुछ और सुनना चाह रहे हो। वो सुनो ना, मेरा मियां पता क्या कहता था, मजाक पर करते थे, हाँ ना हम तो खाने को ही कुछ नहीं देते। नहीं सभी समटाइम्स ये होता है ना कि जानकर लोग आपको शादी के बाद ऐसे कमेंट्स देते हैं ताकि आप आगे से ना कहेंगे हाँ वो नहीं, वो एक्चुअली ऐसे है, मतलब आई मीन व्हाई नेगेटिविटी वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। हालांकि कोई आपको पता भी नहीं आपका वजन गिर रहा है, आपकी जिंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भी है अच्छी चल रही है। इसमें एक बात और भी है, वजन गिरने का भी मसला है लोगों को और वजन बढ़ने का भी मसला है लोगों को, दोनों मसले हैं। तो देखिए अगर वजन बढ़ रहा होता तो लोग कहते अच्छा हो तो गेन कर लिया वेट एंड ऑल दैट। खैर एनी हाउ, तो खैर लिंक किया जा रहा होता है। सो ये भी चीज़ जो है ना ठीक नहीं होती। आप कहीं जाना हो, अगर आप पहले भी नहीं जा रहे होते आपका दिल नहीं कर रहा है या जो भी था, और उसके बाद जब आप कहीं नहीं जा रहे तो अगली चीज़ आ रही थी, अच्छा जी शौहर नहीं जाने दे रहा, शौहर की तरफ से। ये वो बातें जो अपनी सोसाइटी में सुनते हैं, ये वाले जो मसले हैं ना, ये एक औरत की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करते हैं, ये उसको ओवरशैडो करते हैं, ये औरत को सप्रेस करने वाली बात होती है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरीके से। वो उसकी अपनी चॉइस भी है। एब्सोल्युटली। लास्ट मैसेज सुंबल का है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर शोएब भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपके नन्हे मेहमानों से मिलकर अच्छा लगा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हमें भी ये सब सीखना है, क्या तरीक़ेकार है कि हम भी इनसे सीख लें। सुंबल आई थिंक उनका तो चैनल भी है, अपने पेज से भी चीज़ें वो बता रहे होते हैं, तो वो भी एक आइडिया। प्लस यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, बहुत सी वीडियोस हमने कल हमने किया था अवैस का इंटरव्यू मिस्टर हाउ, वो भी चीज़ें बता रहे थे डिजिटल स्किल्स से बता रहे। तो अब तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कोर्सेज करवा रहे होते हैं या उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, तो वो ईजी हो गया सीखना। एनीवेज, इस शो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।